आपको लग रहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी ये दोनों युवा नेता हैं, इन दोनों युवा नेताओं को आप किस रूप में देख रहे हैं भविष्य में? कौन किस पर भारी पड़ेगा? कौन 20 है, कौन 19 है? अभी तौलने का समय नहीं है, ऐसा तौला नहीं जा सकता है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, कौन पत्ता से ऊपर निकल जाता है, कौन ऊपर से नीचे बैठ जाता है, कहा नहीं जाता है। हमको याद है जब एक बार जगन्नाथ मिश्रा का ये का होना था, केदार पांडे को कोई नहीं जानता था और केदार पांडे चीफ मिनिस्टर हो गए। ये चंद्रशेखर बाबू को कोई नहीं जानता था, चंद्रशेखर बाबू चीफ मिनिस्टर हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे ही ये लोग हैं, यंग हैं, दोनों में ऊर्जा है। आगे हम 20 करते हैं, हम उन लोगों के फादरली हैं, एक तरह से फादर के एज के हैं। हम कब चाहेंगे इन दोनों को कि भाई कोई गलत बात हो जाए या गलत ढंग से लोग लिए जाएं। हमारी शुभकामना है, लेकिन तौल करके किसी को ऊंच और नीच या बड़ा या छोटा कहना उचित नहीं है। सिर्फ यही कहिए इसमें कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कभी कुछ हो सकता है। संभावनाओं में ही आप ये क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश पर हमलावर थे और बीजेपी चुप थी, पूरी तरह से आज भी चुप है, तो क्या चिराग पासवान के काट के रूप में जीतन राम मांझी आ गए हैं? क्योंकि वो कहते हैं बीजेपी के साथ हैं चिराग, आप कहते हैं नीतीश कुमार के साथ हैं, तो ये क्या बैलेंसिंग हो रही है? अभी आप लोग इसको तौलिए, अब वो उनके साथ हैं। अरे जब एनडीए में हम लोग हैं तो हम भी भाजपा के साथ हैं, चिराग भी नीतीश जी के साथ हैं। और अगर कहीं छोटी मोटी बात है तो उसको बहुत तूल नहीं दिया जाना चाहिए। उस सब अगर होगा तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। महागठबंधन में के अलावा में भले गड़बड़ी हो, एनडीए में कोई गड़बड़ी नहीं है। और इज राइट। क्या आप लोग चारों लोग एक साथ रहेंगे? निश्चित रूप में, इसमें कौन दो मत है। जब हैं तो सब रहेंगे, एक साथ कैंपेन करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। आप नीतीश कुमार से अलग होने के बाद 2 बार मिले हैं, आपके गिले शिकवे दूर हुए? और जब गिला शिकवा दूर हुआ तो नीतीश जी ने क्या ऐसा कहा जो आपको भी लगा कि नहीं अब मुझे यहीं रहना है? क्या ताउम्र आप इनके साथ ही रहेंगे या फिर आगे भी कोई संभावना तलाशेंगे? देखिए, 2 बार, पहले बार तो हम गए थे मिलने के लिए। निश्चित रूप में हम वैसा काम के लिए गए थे, हम छिपाते नहीं हैं। एक काम ऐसा था, जो हमारी बेटी है यहाँ और हमारे सन इन लॉ है, वो फुलवारी स्टेशन के नज़दीक में रहते हैं। और वो ज़मीन कोई कब्जा रहा है और चाहिए था इनको बंदोबस्त होना, वो नहीं हो रहा। बेटी आकर हमारे सामने रोई कि पापा अब हम लोग तो यहाँ नहीं रहेंगे। तो बेटी है, या तो हम उसके लिए प्रबंध करते। तो हमने सोचा कि अब हम अपने बेटा को कहे, जो एमएल सिंह हैं उनको, कि आप जाइए, जाकर बात कीजिए। लेकिन वो नहीं गए। तब लाचारी हम जा कर के करें, अब यही बात करने के लिए हम गए थे। लेकिन आप लोगों ने तो क्या न कहा। आप लौटे थे तो फॉर्च्यूनर गाड़ी से लौटे? और वो तो उसके बहुत पहले की बात थी। वो तो गाड़ी ख़राब थी। हमने कहा कि भाई, मतलब जब भी गए तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके ही आए। तो ये तो कहा कि उनमें नीतीश कुमार जी में और जीतन मांझी में लगता है कहीं न कहीं कोई अंदरूनी समझ है। और हम भी उनको समझते हैं, वो भी हमको समझते हैं। इसलिए हमारे दुख तकलीफ़ को वो भी समझते हैं और उनके मुसीबतों को हम भी कोशिश करते हैं कि भाई जहाँ तक हो क्लियर हो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।